हेलो गाइज़, वेलकम टू माय चैनल स्पिल द बीन्स। गाइज़, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि प्लास्टिक की चीज़ें हमारी लोगों की ज़िंदगी में कितना दुष्प्रभाव डालती है। छोटी छोटी टिप्स को अपनाकर आप अपने प्लास्टिक से होने वाले दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं। आज जाने अनजाने में ही प्लास्टिक की बनी चीज़ें हमारे जीवन की खास ज़रूरत बन गई है, पर इससे होने वाली खतरों को भी हम लोग अनदेखा नहीं कर सकते हैं। अगर इसको अभी से नहीं रोका गया तो आने वाले टाइम में हम लोगों को इसके घातक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। गाइस, आपको पता है कि प्लास्टिक के बर्तन देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, या शायद आप लोग इस वजह से भी प्लास्टिक बर्तन यूज़ करना चाहते हैं कि ये टूटते नहीं, बच्चे आसानी से इसमें कुछ भी दे दो। बट आपको ये नहीं पता होगा कि प्लास्टिक के बर्तन में निकलने वाले जो केमिकल होते हैं वो हम लोगों की दिमाग की नसों को और स्पेशली दिमाग को ही बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो गाइस, आपको पता है कि जो प्लास्टिक होता है उसमें घातक डाइऑक्सिन केमिकल होता है जो प्लास्टिक में पैक्ड फूड आता है और या पानी की बोतल होती है उसमें जो पैक होती है और उस वो खाने में भी वो मिक्स हो जाती है और घुल जाती है, जिससे हमारी बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं और कोशिकाएं होती हैं उसकी सेहत पे बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव डालते हैं। तो गाइस, आप इस चीज़ के लिए थोड़ा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को इससे होने वाले नुकसान से आपको बचाना है। प्लास्टिक की जो बॉटल होती है उसमें बिस्फेनॉल शायद होता है उसमें की बनी होती है, और ये हमारे शरीर में पहुंचकर हमारे ब्रेन को या स्पेशली जो दिमाग की नसें होती हैं उसको ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यदि प्लास्टिक की बोतल को लंबे टाइम तक ना धोआ जाए तो भी उसमें हानिकारक बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। प्लास्टिक का लंबे टाइम तक यूज़ करने से कैंसर का भी रीज़न बनता है, क्योंकि कैंसर एक रिसर्च में तो ये भी साबित हो चुका है कि 32 टाइप्स के कैंसर जो होते हैं वो प्लास्टिक से ही होते हैं। तो प्लास्टिक में कोई गर्म चीज़ भी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि उसमें BPA ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ होता है और पीने वाली चीज़ को भी नुकसानदायक बना देता है। प्लास्टिक में जो पैकेट फूड होते हैं वो गर्मी धूप लगने से भी उसमें BPA जो होता है वो ज़्यादा उसमें BPA नाम के जो केमिकल होते हैं उसको रिलीज़ करता है। रिलीज़ करने से वो हमारे खाने में मिल जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान तो स्पेशल रखें कि प्लास्टिक में गर्म चीज़ को तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना चाहिए। टूथब्रश को भी हम लोगों को 3 महीने में चेंज कर देना चाहिए। लोग चेंज नहीं करते हैं, बट इसको चेंज कर देना चाहिए 3 महीने में ही। बच्चों के लिए जो स्कूल की बॉटल टिफ़िन होते हैं उसको भी आप स्टील का ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को भी नहीं पता चलता है कि आजकल स्टील के मार्केट में बहुत सुंदर सुंदर टिफ़िन लंच बॉक्स आते हैं, उसको भी ख़रीद कर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है कि जो हम लोग लेडीज़ साड़ियाँ पहनती हैं, सिंथेटिक साड़ियाँ पहनती हैं, वो भी प्लास्टिक से और केमिकल ट्रीटेड होती हैं। प्लास्टिक से जो होते हैं प्लास्टिक के रिफाइंड और केमिकल ट्रीटेड होती हैं, तो इसलिए सिंथेटिक साड़ी का भी लोग यूज़ नहीं करना चाहिए। वैसे ही गर्मियों के लिए कॉटन सबसे बेस्ट होता है। शॉपिंग के लिए भी लोगों को अपने ही कैरी बैग यूज़ करना चाहिए। प्लास्टिक की बॉटल कैरी बैग्स नहीं यूज़ करना चाहिए। कूड़ा फेंकने के लिए बायोडिग्रेडेबल जो काली पॉलीथीन आती है उसी में ही कूड़ा फेंकना चाहिए, क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से मिट्टी में मिल जाती है। खाने में आप अपने हल्दी, राई और आंवला और फ्रेश धनिया ये सब आपको डेली रूटीन की लाइफ में यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने में हम लोग प्लास्टिक से कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ होता है घर में नहीं यूज़ करते, बट बाहर से कुछ ऐसी चीज़ आती है जो प्लास्टिक में ही आती है। उसको बचाने के लिए अपनी बॉडी को में इतना एंटीऑक्सीडेंट को खाना चाहिए या यूज़ करना चाहिए कि हमारी बॉडी उससे ज़्यादा ख़राब ना हो या उससे हमारी बॉडी में कुछ खराब इफ़ेक्ट ना पड़े। तो गाइस, ये सब ट्रिक्स को अपनाकर आप प्लास्टिक से होने वाले दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। और गाइस, आपको ये भी पता होना चाहिए जो प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक में बहुत ही आप घर में यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपको अभी यूज़ करना भी है प्लास्टिक तो अच्छे ब्रांड का, अच्छे यूज़ उसका करना चाहिए। ग्रेड का फूड ग्रेड प्लास्टिक आती है, काफ़ी महंगी होती है। लोग सस्ते के चक्कर में भी लो क्वालिटी के प्लास्टिक यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मैंने चोको पाउडर का एक डिब्बा रखा हुआ है, इसके बारे में बताऊंगी कि ये जो डिब्बा है इसमें देखिए पीछे कोई भी सेफ्टी वो नहीं लिखा है, रिसाइकिल है या कोई भी साइन नहीं बना है कि ये फूड ग्रेड है, कैसा है, कुछ भी नहीं। तो इस सब के डिब्बे भी जब खाली होते हैं लोग नॉर्मल मसाला कुछ भी रखने के यूज़ कर लेते हैं, बट ऐसे डिब्बे को यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं, तो इस सब चीज़ को हटा देना चाहिए। और कोशिश करिए कि आप ऐसी चीज़ को लेकर जिससे आपको प्लास्टिक इकट्ठा ही ना हो ज़्यादा घर में। अगर आपको कभी यूज़ करना भी है तो जो नंबर 1, 3, 5 जो होते हैं उस टाइप का ये रिसाइकिल की एक जो साइन बनी होती है एरो टाइप की, उसका ये मतलब होता है दोबारा से ये यूज़ हो सकता है, रिसाइकिल हो सकता है। तो इस टाइप की प्लास्टिक ख़रीदिए अगर आपको तब। बट मैं तो कहूँगी कि आपको कांच के ही बॉटल डिब्बे में ही मसाला रखना चाहिए, उससे ख़राब भी नहीं होते हैं। तो इस टाइप के डिब्बे यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कभी यूज़ करना है, इस टाइप के नहीं जिसमें ये
चोको पाउडर, बेकिंग पाउडर टाइप के डिब्बे जो खाली हो जाते हैं उसको हटा देना चाहिए, उसमें दोबारा सामान नहीं रखना चाहिए। पानी पीने के लिए अगर आपको कभी बॉटल यूज़ करनी भी है तो ये बच्चों की दूध की बॉटल जिस प्लास्टिक से बनती है उस प्लास्टिक का ही ये बॉटल भी है, महंगी होती है पर पीने में सेफ़ भी है कि आपको नुकसान नहीं करेगी। बट तब भी स्टिल मैं आपको यही बोलूँगी कि आप स्टील की बॉटल का यूज़ करिए, काँच की बॉटल का यूज़ करिए। मिट्टी के बॉटल के आते तो फैंसी बहुत ज़्यादा आते हैं। गाइस, अगर आपको मेरी चैनल पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए।